गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि कल हम लोगों ने पढ़ा था टूल्स फॉर एग्रीकल्चर। ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे सोइंग। कई स्टूडेंट्स के पास बुक नहीं है तो इसीलिए मैं आज बुक दिखा रही हूँ। थोड़ा इसमें से देखें। सोइंग क्या होता है? जब हम लोग आफ्टर प्लगिंग, पिछली क्लास में मैंने आप लोग को प्लगिंग पढ़ाया था। प्लगिंग क्या होता है? जोतना। मैंने सारे चीज आपको समझाए थे। अगर समझ में नहीं आए तो उस वीडियो को बार बार देखें। आज मैं पढ़ाऊंगी सोइंग। तो जब हम लोग फील्ड को प्लगिंग कर देते हैं, मतलब कि सॉइल को लूज कर देते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि सीड को सो करेंगे। क्या करेंगे? सीड को सो करेंगे। शो करना मतलब क्या होता है? शो करना मतलब होता है कि हम लोग सीड को क्या करेंगे? बोएंगे। जिस क्रॉप फार्मर को जो क्रॉप है जो बोना होता है, वो क्रॉप है जो वो क्या करता है? बोता है आफ्टर द प्लगिंग द फील्ड। तो फार्मर सबसे पहले क्या करता है? बोने से पहले वो किसी भी तरह का क्रॉप तो वो बो नहीं सकता है, तो वो बेस्ट क्वालिटी ऑफ सीड क्या करता है? पहले है जो सिलेक्ट करता है। बेस्ट क्वालिटी ऑफ सीड का मतलब क्या होगा? बेस्ट क्वालिटी ऑफ सीड का मतलब होगा वैसे सीड को सिलेक्ट करता है जो कि हेल्दी हो, है ना। और हेल्दी हो, उसके साथ क्या हो कि वो सीड है जो मैक्सिमम प्रोडक्शन उसमें से हमें ऑब्टेन हो। मैक्सिमम प्रोडक्शन मतलब क्या हो? ज्यादा से ज्यादा उसमें से उत्पादन हमें मिल सके। तो सीड बोने से पहले वो कौन सी एक्टिविटी करता होगा जिससे कि उसे पता चले कि सीड है जो हेल्दी है? तो वो क्या करता है कि कुछ ऐसे एक्टिविटी हैं, जैसे कि वो क्या, एक बकेट, या फिर हम लोग भी कर सकते हैं, कुछ हम लोग सीड लाएं मार्केट से और क्या करें कि एक बकेट में पानी भरे, है ना। और उस बकेट में पानी भर के हम लोग क्या करेंगे? उसमें जितने भी सीड्स होंगे उसमें हम लोग डाल देंगे। कुछ टाइम के बाद हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ सीड है जो अंदर रह गया, मतलब कि पानी के अंदर नीचे उसकी सतह पे, उसके बेस पे रह गया, और कुछ सीड्स हैं जो ऊपर में पानी के ऊपर क्या करेंगे? फ्लोट करते रहेंगे। फ्लोट करना मतलब क्या? तैरते रहेंगे। तो जो सीड फ्लोट करते रहते हैं वो सीड क्या होता है? हॉलो होता है। हॉलो मतलब खाली रहेगा, खोखला रहेगा, सड़े हुए रहेंगे, ठीक है। और जो सीड अच्छी क्वालिटी का होगा, बेस्ट क्वालिटी का होगा, वो सीड है जो हमारे बकेट के सतह पे रहेगा, मतलब सबसे नीचे का जो सतह होता है उस पे रहेगा। तो वैसे फार्मर समझ जाते हैं कि कौन सी सीड है जो बेस्ट क्वालिटी की है और कौन सी सीड है जो खराब की है, खराब क्वालिटी, बैड क्वालिटी की है। अगर फार्मर है जो बिना ये एक्सपेरिमेंट किए अगर वो अपने फील्ड में सारे सीड्स को डाल देगा तो वो क्या होगा कि उसकी टाइम क्या होगी? उसका टाइम खराब होगा, और जितना वो उसे प्रोडक्शन चाहिए, मतलब जितना वो उसे प्रोडक्शन चाहिए, जितना उसने मेहनत किया है, उतना उसे है जो ऑब्टेन नहीं कर पाएगा। तो फार्मर को सोइंग से पहले ये एक्टिविटी करना पड़ता है। अंडरस्टूड? आप लोग फोटो में दिख रहा होगा, देखो, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सीड बोइंग। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सीड बोइंग का मतलब क्या होगा कि ट्रेडिशनल मतलब कि पहले लोग कैसे हैं जो सीड को बोते थे? तो देखो, बैल के द्वारा, है ना, सीड बो रहे हैं। और ये है मॉडर्न मेथड ऑफ सीड सोइंग। तो ये देखो, इससे हम लोग का, इसको हम लोग बोलते हैं सोइंग सीड ड्रिल। दिख रहा है? इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सोइंग सीड ड्रिल। तो ये है हमारा मॉडर्न मेथड, जिससे कि हम लोग फार्मर क्या करते हैं? सीड को बोते हैं। आया समझ में? देखो, ये कल्टीवेटर है, होय, प्लग। अंडरस्टूड? आई होप आपने ये सारी चीजों को कभी ना कभी जरूर देखा होगा। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे है प्रोवाइडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर। जैसा कि मैंने बोला कि आफ्टर प्लगिंग सबसे पहला स्टेप क्या था? प्लगिंग,
मतलब कि प्लगिंग में फार्मर ने क्या किया था, प्लगिंग में फार्मर क्या करते हैं कि सीड के लगाने से पहले वो फील्ड को क्या करते हैं, फील्ड के सॉइल को लूज करते हैं। लूज क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि है जो हमारा सीड, जो फार्मर जो सीड बोए वो रिस्पायर कहने का मतलब ब्रीद, वो आसानी से ले पाए, उनकी जड़ें है जो सॉइल के अंदर तक जा पाए, डीपर इन द सॉइल जाए, जिससे कि वो जो प्लांट जो होगा वो क्या होगा, स्ट्रांग रह सके। उसके बाद हम लोग प्लगिंग के बाद क्या पढ़े, प्लगिंग के बाद हम लोग पढ़े सोइंग ऑफ द सीड। तो सोइंग ऑफ द सीड से पहले क्या होता है, कैसे होता है, मॉडर्न मेथड बताया, ट्रेडिशनल मेथड बताया, है ना। उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोवाइडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर, है ना। तो सीड का ये एक तरह से खाना समझ लो, है ना। तो ये जिस तरह से हम लोग खाना खाते हैं, तो खाना खाने से क्या होता है, हमें न्यूट्रिशन, है ना, न्यूट्रिशन मिलता है, नरिशमेंट होता है। उसी तरह से जब हम लोग है जो क्रॉप को मैन्योर्स और फर्टिलाइजर प्रोवाइड करेंगे तो वो भी क्या होगा, अच्छे से अपनी न्यूट्रिशन लेवल को मेंटेन कर पाएगा। और क्या करेगा, वो हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि हमारे सॉइल को उपजाऊ बनाएगा, जिससे कि हमारा क्रॉप है जो ज्यादा से ज्यादा है जो क्रॉप प्रोडक्शन कर सके। ओके, तो कुछ सब्सटेंस है जो सॉइल में ऐड होते हैं, किस लिए ऐड होते हैं मैंने बताया, टू मेंटेन द न्यूट्रिशन लेवल ऑफ सॉइल या टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। अंडरस्टूड, हमारे सॉइल के न्यूट्रिशन लेवल को मेंटेन करने के लिए इसे ऐड किया जाता है। और किस लिए ऐड किया जाता है, ताकि हमारे सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रह सके। ओके, तो मैन्योर्स और फर्टिलाइजर, जैसा कि मैंने बोला मैन्योर्स और फर्टिलाइजर, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो मैन्योर्स और फर्टिलाइजर में डिफरेंस है, मैन्योर्स होता है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिक का मतलब होता है नेचुरल। ओके, फर्टिलाइजर का मतलब क्या होता है, फर्टिलाइजर का मतलब होता है, फर्टिलाइजर कैसे बनता है, फर्टिलाइजर बनता है सिंथेटिक, आर्टिफिशियल मेथड से। तो अब मैं थोड़ा सा मैन्योर्स और फर्टिलाइजर को डीपली बताती हूँ। मैन्योर्स हमारे नेचुरल मेथड से बनता है, नेचुरल प्रोसेस से। तो हमारा नेचुरल प्रोसेस कहने का मतलब कीड़े मकोड़े, जीव जंतु जो सड़ जाते हैं, या फिर पेड़ के पत्ते, पेड़ पौधे वो जो सड़ जाते हैं, उनसे हमारा क्या बनता है, मैन्योर्स बनता है। ठीक है, तो किसान कैसे मैन्योर्स बनाते हैं, फार्मर कैसे मैन्योर्स बनाते हैं, तो फार्मर मैन्योर्स कैसे बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं, खड्डा करते हैं। क्या करते हैं, खड्डा, और उसमें जो भी नेचुरल प्रोडक्ट होता है उसको क्या करते हैं, उसमें डाल देते हैं, और उसके ऊपर कुछ मिट्टी डाल देते हैं। कुछ एक आध महीने बाद वो क्या हो जाता है, मैन्योर्स में चेंज हो जाता है। और ये नेचुरल प्रोसेस है ना, जो भी ये क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है। फर्टिलाइजर ये एक सिंथेटिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, सिंथेटिक प्रोसेस है। इसको बनाने के लिए ये फैक्ट्री में बनता है, और इसको बनाने के लिए यूरिया, एमोनिया सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, ये सब का यूज किया जाता है, जो कि ये सारे क्या है, केमिकल्स हैं। तो फर्टिलाइजर से बेटर कौन होता है, हमारा मैन्योर्स होता है। क्यों, क्योंकि फर्टिलाइजर जब हम लोग सॉइल में ऐड करेंगे तो ये सॉइल की फर्टिलिटी को तो बढ़ाएगा, ठीक है, लेकिन ये हमारे प्लांट को हार्म भी करता है, क्योंकि ये केमिकल, जिस तरह हम लोग कोई भी खाना खाते हैं तो जैसे हमारे बॉडी का वो पार्ट बन जाता है, उसी तरह से अगर हम लोग फर्टिलाइजर प्लांट्स में डालेंगे तो फर्टिलाइजर भी प्लांट का क्या बन जाएगा, पार्ट्स बन जाएगा। और उसके पार्ट्स जैसे कि कई प्लांट के हम लोग फ्रूट खाते हैं, कई प्लांट के हम लोग लिप्स खाते हैं, कई प्लांट के हम लोग रूट्स खाते हैं, तो वो
उसका पार्ट है, और वही चीज अगर हम लोग खाएंगे तो जैसा कि मैंने बोला ये सिंथेटिक प्रोसेस है, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास ईटीसी से बना हुआ है, तो वही चीज हमारे बॉडी के अंदर जाने की पॉसिबिलिटी है। तो उससे बेटर हमारा क्या होता है, मैन्योर होता है, बिकॉज मैन्योर इज natural and biotic and fertilizer are synthetic. Thank you for listening me. उसके बाद अब हम लोग कल पढ़ेंगे